मन से बड़ा बहरूपे ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना आ, अरे मन के बहकावे में ना आ, ये राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। मित्रों, कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही है जो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए मन पर काम करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अनंत बार ये मानव देह हमने प्राप्त किया, लेकिन इसके बाद भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाए। कारण क्या है? मन। क्योंकि इस मन को हम अपना गुलाम नहीं बना पाए। इसका अभ्यास है सदैव से हमको हराने का। इसलिए सदैव ये हम पर अपनी विजयश्री हासिल कर लेता है। मनुष्य को अपने जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के विचार, तमाम प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं। इस जीवन का मुख्य ध्येय, मुख्य लक्ष्य यही है कि हमें आनंद प्राप्त हो। अब आनंद प्राप्त करने के लिए हम तमाम उपाय करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या द्रव्य से हम प्रसन्नता को खोजने का उपाय करते हैं। प्रयास करते हैं कि हमें उस स्थान से, उस वस्तु से, उस द्रव्य से या किसी व्यक्ति से हमें प्रसन्नता का प्रादुर्भाव हो जाए। लेकिन वास्तव में ऐसा ना होने पर हमारा मन पुनः दुखी हो जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि जीवन में अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए मात्र एक उपाय है कि सबसे पहले अपने मन को अपने नियंत्रण में लाइए। यानी कि मन को अपना गुलाम बनाइए, और तभी आपका कल्याण हो सकता है। आपका लोक और परलोक में भी विकास हो सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यदि आपको अपना कल्याण चाहिए तो अपने इस मन को वश में कर लो, और सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम ब्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मुझ में मन लगाओ। भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि हे प्रभु, इतने मायावी संसार की आपने रचना कर दी और इसके बाद चंचल मन प्रदान कर दिया, तो कैसे नियंत्रण किया जाए? मन पर नियंत्रण करना असंभव बात है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, असंभव बात नहीं है, लेकिन हाँ, बड़ी ही कठिन बात है। अभ्यास के द्वारा आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक मदारी एक बंदर को लेकर आता है और उस बंदर को एक रस्सी से बांध देता है। प्रारंभ में वो रस्सी काफी लंबी होती है। बंदर भागने का प्रयास करता है, और जब वह रस्सी उसके गले में लगने लगती है तो उस अवस्था में वह बंदर वहीं पर रुक जाता है, उस दबाव को महसूस करने के कारण। अब धीरे धीरे उस रस्सी को मदारी कम करता है। कुछ दिन बाद उस रस्सी को और थोड़ा छोटा कर देता है, कुछ दिन बाद और छोटा कर देता है। प्रारंभ में वह रस्सी काफी बड़ी होती है, और कुछ समय के बाद वह रस्सी जब 1 मीटर की रह जाती है तो वह बंदर स्वतः ही नहीं भागता, क्योंकि जानता है कि मैं नहीं भाग सकता। उसका अभ्यास हो जाता है हारने का। उसी प्रकार से ये हमारे मन को अभ्यास है जीतने का। यदि हम प्रयास करें बार बार इसे नियंत्रण में लाने की, तो शुरुआत में हो सकता है कि 10 बातों में से ये हमसे 9 बातें मनवा ले और एक बात केवल हमारी मान। अभ्यास करते रहेंगे तो कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि 10 में से ये हमारी 4 बातें मानने लगेगा, 6 बातें नहीं मानेगा। फिर अभ्यास करते रहेंगे तो कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि 10 में से ये हमारी 8 बातें मानेगा, 2 नहीं मानेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि 10 में से 10 बातें ये हमारी मानेगा, और हम
इसको पूर्ण रूप से गुलाम बना लेंगे और तभी हमारा कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जब मन वश में हमारे हो जाएगा तो ऐसी अवस्था में हम शुभ कर्म करेंगे, पाप कर्म से रहित हो जाएंगे, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे और तब हमें अखंड प्रसन्नता का प्रादुर्भाव होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस मन को अब हम प्रभु के चरणों में लगा देंगे। धन्यवाद।